धन्यवाद हो आज के दिन में, सुंदर समय में, पवित्र समय के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिताजी, जो अपने दास के द्वारा आपने अवसर दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा शिक्षक ये बाइबल जीवन का पुस्तक होने पाए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करने पाए परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर में हाथों में देते हुए इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम में पुनः से एक बार सबको जय मसीह। आज हम लोग देखेंगे जैसे कि बहुत से लोग प्रभु में कोई 2 वर्ष से है, कोई 10 वर्ष से है, कोई कोई 20 वर्ष से है। लेकिन आज एक टॉपिक के द्वारा हम लोग परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि सचमुच में हमारा दीपक जल रहा है कि बुझ तो नहीं गया। हालेलुया। तो हम लोग निकालेंगे लूका का पुस्तक, उसका 11 अध्याय का 33 से 36 पद को पढ़ने में कोई सहायता करेंगे मेरा। कोई मनुष्य दिया जला करके तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के अनुसार, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य दिया जला करके वो पैमाने के नीचे नहीं रखता, मतलब ढक करके उसको नहीं रखता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई मनुष्य जैसे दीपक को जला करके नहीं रखता, ढक के नहीं रखता, उसको दीवट पे रखता है ताकि आने जाने वालों को क्या मिले, प्रकाश मिले। उसी तरीके से जब हम प्रभु को समझ गए, प्रभु के मार्ग में हम चल रहे हैं, विश्वास में आ गए, तो क्यों न हम ऐसा जीवन में चलें, ऐसे इस संसार में चलें, ताकि जो लोग अभी अंधकार में बैठा हुआ है, जो प्रभु को नहीं जानता, उनके भी जीवन में प्रकाश मिले। हालेलुया। 34 पद को पढ़िए। तेरी शरीर का दिया तेरी आग है, इसलिए जब तेरी आग निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे शरीर का दीपक आंख है। हालेलुया। जैसे इस घर का रोशनी एक बल्ब होता है, वैसे ही इस शरीर का दीपक एक आंख है। अगर आंख के कारण हमें अगर वो उजियाला नहीं है, परमेश्वर कहता है कि दीपक जलते जलते बुझ तो नहीं गया है। अगर बुझ गया होगा तो हम उससे कैसे परमेश्वर के वचन से जलाना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तेरी शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख ही निर्मल हो तो सारा शरीर उजियाला होगा। अगर मेरा आंख ही अगर गंदा है तो सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में कहीं अंधेरा तो नहीं हो गया है। हालेलुया। हम लोग में देखते हैं बहुत दिन से विश्वास में है, बहुत दिन से बपतिस्मा भी हो गया है, बहुत दिन से चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं शायद उनके जीवन में ये अंधकारपन है। हालेलुया। अगर अभी तक अंधकार है तो परमेश्वर के वचन से हमें आज उसे उजाला में लाना है। हालेलुया। और आगे, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेर न हो जाए। हालेलुया। इसलिए चौकस रहो कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। मतलब इसका यह है कि परमेश्वर ने जो हमें उजियाला दिया है, एक रोशनी दिया है, परमेश्वर कहता है कि अगर इसे सही रीति से काम में नहीं लाए, अगर अनुचित रीति से कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं उस दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। अगर हम वो जान करके अगर नहीं चलते हैं तो परमेश्वर जो भी दिया है उसे हमसे छीन लेगा। जैसे वचन कहता है कि जिसके पास 2 दिनार दिया गया वो 4 कमाया, जिसको 5 दिया गया वो 10 बनाया, और जिसको 1 दिया गया वो उसको दबा करके रख दिया, ताकि जो दिया था वो आए तो वापस कर दो। हालेलुया। अगर इस तरीके हमारा जीवन है तो परमेश्वर कहता है कि जो दिया गया है तुम्हें रोशनी, वो भी छीन लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो दीपक दिया है उसे हम अंधेरे में न गंवाएं। हालेलुया। इसलिए बस रहें कि जो उजियाला परमेश्वर ने हमें दिया है,
अंधेर न होने पाए। हालेलुया। और इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला है हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। आमीन। हालेलुया। हमारा दीपक Praise जो God. है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वचन में लिखा है कि ये जो चमक जो तुझे उजाला देता है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो चमक हमें दिया है, इस चमक को सही रीति से उपयोग में लाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो तो उसका कोई भाग अंधेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा ही उजियाला होगा। हालेलुया। Praise God. समय होता है, Hallelujah. दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देती है। हमें अगर Praise परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, प्रार्थना जीवन बिताते हैं, उपवास जीवन बिताते हैं, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे देख करके, हमारे चलन को, उठन बैठन को देख करके वो जरूर समझ जाएगा, अगला व्यक्ति पड़ोसी समझ जाएगा कि नहीं, इसमें परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। God. इस Hallelujah. ऐसा चल ताकि कोई दुनिया में ऐसा नूर न हो जिसे परमेश्वर न दे सके। हालेलुया। इसलिए हमें उस उजाला के अनुसार चलना है। अगर हमारा दीपक बुझ गया हो तो हमें आज इस वचन के अनुसार जलाना है। हालेलुया। और इफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। इसलिए हमें जान लेना है कि हमारे मन की आंखें क्या ज्योतिर्मय हालेलुया हालेलुया। है। पर ठोकर पहुंचता है, किसी को घायल पहुंचता है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी क्या होनी चाहिए, ज्योतिर्मय होनी मन चाहिए। की आंखें। हमें इसलिए हमें जान लेना है कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। हालेलुया। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, जैसे परमेश्वर योना के जीवन में किया। परमेश्वर ने उसे निनवे में भेज रहा था, लेकिन वो कहीं तरसीस भाग गया। हालेलुया। वो प्रभु के दास योना तरसीस को गए, लेकिन वहां पे नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और जान लो कि बुलाहट क्या है। अगर परमेश्वर जिस मार्ग के लिए, जिस बात के लिए हमें बुलाया है, अगर उस मार्ग में हम नहीं चलते, तो अभी तक हमारा दीपक बुझा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जैसे 10 कुंवारी के बीच में हुआ, 5 ने तो मसाले लिए, उनका दीपक जलता रहा, लेकिन 5 ने नहीं लिया। हालेलुया। और लिया भी रहा होगा तो उसको उपयोग नहीं किया। जैसे लूत की पत्नी के जीवन में हम लोग देखते हैं, सच में वो प्रभु को मानती रही होगी, परमेश्वर को जानती रही होगी, लेकिन उन्होंने उपयोग में नहीं लाया। हालेलुया। और जब उपयोग में नहीं लाया, तो उसका नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर हमें उजियाला दिया है, उसको हम खोने न दें, समय को अवसर समझें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम समय को गंवा दिए तो दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, इस दीपक को जलाने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि जब याकूब ने अपने पहलौठे अधिकार को जब बेच दिया, तो दोबारा बिलख बिलख के रोने पर भी अवसर नहीं पाया, मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन है कि तुम्हें जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों विराज की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जिस मार्ग के लिए, जिस बात के लिए हमें चुन के निकाला है, अलग किया है, हालेलुया, उस मार्ग में हम चलते हैं कि नहीं। अगर नहीं चलते हैं तो परमेश्वर जो रोशनी दिया है हमें, उसको ले लेगा। हालेलुया। फिर जब अगर ले लेगा, हम उपयोग में नहीं करेंगे, तो वही अति सुधार से विपत्ति हो जाएगी। और जब झाड़ा बुहारा वो दुष्ट आत्मा देखती है, तो अपने से 7 गुना लेके आ जाती है, और हमारा जीवन और नरक की तरीके हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर जो दिया है हमें, उसको हमें हमेशा जलते रहे। हालेलुया। और परमेश्वर एक बात यहाँ पे और कहना चाहता है, लूका का पुस्तक उसका 11 का 39 से 42 को पढ़ना है। लूका का पुस्तक उसका 11 अध्याय 39 से 42 पद। इसलिए हम अपने आप को कैसे संवारे। प्रभु ने उससे कहा, हाँ, वही पढ़ना है। इसलिए परम इसलिए
39 है। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरे अंधेर और दुष्टता भरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने उससे कहा, किससे? उस शास्त्रियों से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु उसके भीतर क्या है? अंधेर है, दुष्टता है। मेरे प्रियो, हम लोग भी प्रभु में आने के बाद में अगर हम ऊपर ऊपर से दिखावा के लिए अगर हम जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि अति सुधार से विपत्ति आ जाएगी। हालेलुया। अगर हम ऊपर ऊपर ही मांगते रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि चाहे तू घोर भरी अंधकार की तराई में होकर चले, फिर भी मैं तेरे संग संग हूँ। मैं जानता हूँ, क्योंकि यूहन्ना 1:47 में कहा गया है, जब नतनेल को अपने ओर आते देखकर प्रभु कहते हैं कि निश्चय इसमें कोई कपट नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु मन को भी जांचते हैं, मन को भी जानते हैं परमेश्वर। और भजन संहिता 139 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि चाहे तू आकाश में होकर चले, फिर भी मैं हूँ। चाहे तू अंधकार में होकर चले, फिर भी है। चाहे जहां कहीं भी हम जाएं, परमेश्वर हमारे जब साथ हैं, तो हम कैसे चलना चाहिए? अगर हम अभी तक ऊपर ऊपर दिखावा के लिए अगर हम बर्तन को सफाई किए हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरा मंदिर हो और इसमें मेरा आत्मा वास करता है। परमेश्वर उसको अलग कर देगा। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि हे फरीसियों, तुम कटोरे और थालियों को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु भीतर से अंधेर भरा है। हालेलुया। अगर अभी तक अंधेर भरा है, तो विश्वास में आ गए, बपतिस्मा हो गया, प्रभु भोज खा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 के 30, 31, 32 में, कि इसी कारण से बहुत से लोग अभी तक सो गए। हालेलुया। बहुत से लोग अभी दुख में हैं और बहुत से लोग अभी बीमार में हैं, क्योंकि प्रभु किसी का ताड़ना नहीं करता। हालेलुया। इसलिए हम ऊपर ऊपर न मांजें, बल्कि अपने भीतर की दुष्टता को हम हटाएं। नहीं तो परेशान कर रहा है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगी। हालेलुया। तुम्हारा दीपक अभी तक बुझा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूँ। वचन कहता है कि अगर वो अपने भाई से बैर रखा है, तो अभी तक वो प्रभु को जानता नहीं है। हालेलुया। वो अभी अंधकार में ही है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि अगर हमें ऊपर ऊपर से मांजे हैं, तो आज हमें अंदर से मांज लेना है। हालेलुया। और आगे। हे निर्बुद्धियों, जिसने हाँ। बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? हालेलुया। जिसने, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, या हमारा हाथ बनाया, पैर बनाया, चेहरा बनाया, सब कुछ बनाया, क्या भीतर का भाग नहीं जानता हो? हालेलुया। सोचते हैं किसी को धोखा देते हैं, प्रभु में आने के बाद में किसी को उल्टा बोलते हैं। और वचन कहता है कि तुम देखने सुनने वाले नहीं, बल्कि चलने वाले बने। अगर हम स्वयं नहीं चलेंगे, तो कोई दूसरा नहीं चल सकता। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है कि मैं स्वयं चलूं, इसके बाद में कोई दूसरा चलेगा। हालेलुया। इसलिए हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? इसलिए हमें समझना है कि जब परमेश्वर ने हर एक बातों में लेखा लिया, तो क्या हमारा लेखा नहीं लेगा? जरूर लेगा। इसलिए हम बाहर बाहर से अपने आप को मांजते न रहें। प्रत्येक संडे में हम लोग तो सीखते हैं, लेकिन 6 दिन टेढ़ा मेढ़ा चाल चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं, मेरी आंखें धर्मियों पे लगी है, मैं उसकी हर एक चाल को, हर एक उठने बैठने को मैं देखता हूँ। हालेलुया। इसलिए हम बाहर बाहर का अपना भाग न मांजें, बल्कि भीतर के भाग को भी मांज लें। हालेलुया। और आगे। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो हम्म। देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। चलो। उसी वस्तुओं को दान करना है। मरकुस 7 के 20, 21, 22 में लिखा हुआ है, बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, गंदे काम, हत्या, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, अगर इन बातों को, जो भीतर में वस्तु भरा हुआ है, अगर इसको अभी तक दान नहीं किए हैं, उस गड्ढे में नहीं डाले हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम अभी शुद्ध नहीं हो, तुम्हारा दीपक अभी तक जला हुआ नहीं है। इसलिए भीतर वाली वस्तुओं को आज से हमें दान कर देना है। नहीं तो परमेश्वर जो दीपक दिया है, वो अभी बुझा बुझा है।
हालेलुया। और जब बुझा बुझा है तो जहां कहीं भी जाएंगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय कहता है कि जिस जिस काम में हम हाथ लगाएंगे, परमेश्वर आशीष के बदले उल्टा करेगा। हालेलुया। हम जिस जिस काम में हाथ लगाएंगे, यहोवा उसमें कामातुर और भयातुर करता रहेगा। इसलिए हम अंदर वाली जो गंदी वस्तुएं हैं उसको हम आज से दान कर दें। हालेलुया। दान का मतलब उस पूरे दान में डाल दें ताकि वो दोबारा न रहे। जैसे सुअरनी कीचड़ की ओर दौड़ती है और कुत्ता अपनी उल्टी किया हुआ खाने के लिए दौड़ता है, उसी तरीके से हम परमेश्वर में आने के बाद में हम पुनः से उस गंदगी की ओर न जाए। हालेलुया। नहीं तो शैतान हमें नाश कर सकता है। हालेलुया। और आगे। पर हे फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सुदाब का और सब चांदी के साल साल बात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कहता है, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना और सुदाब का जरूर दसवांश देते हो, अपने कमाई का जरूर दसवांश देते हो, लेकिन परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो प्रेम है, उसे तुम क्यों टालते हो। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर ने कहा है कि यिर्मयाह 48:10 में लिखा हुआ है कि श्रापित है वह मनुष्य जो यहोवा का काम आलस्य से करे। हालेलुया। हर एक बात में अगर हम आलस्य से चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि श्रापित है। जरूर तू दसवांश देता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को क्या कर रहा है, टाल रहा है। हालेलुया। जैसे योना ने टाला और परमेश्वर शायद उसके जीवन में उसको बचाने के लिए, ताकि लोग समझ जाए, मगरमच्छ ठहराया था, लेकिन हमारे लिए कोई मगरमच्छ नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीना सुदाब का जरूर दसवांश देते हो, लेकिन न्याय को न टालिए। हालेलुया। चाहिए तो था कि पुराने जीवन को भी करते रहते। एक जगह लिखा हुआ है कि सौभाग्य की यह बात है कि तुमने पुराने जीवन को परमेश्वर को अगर नहीं ही जाना होता तो इससे अच्छा था। हालेलुया। अगर परमेश्वर को जान करके तुम्हारा दीपक बुझा हुआ है तो ये बहुत भयंकर बात है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने दीपक को जलाए रहें। हालेलुया। और हमें कैसे जलाना है, आ, ये दीपक जलेगा कैसे, हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय 19 पद से थोड़ा पढ़िए। और उसने न्यायियों से कहा, सोचो नहीं कि नहीं, क्या करते। दूसरा इतिहास 6 का 19। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरे पुकार और प्रार्थना सुन, जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता दूसरा, है कि परमेश्वर का दास यहाँ पे सुलेमान कह रहा है कि तो भी हे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना की गिड़गिड़ाहट को क्या कर ले, उसकी ओर ध्यान और प्रार्थना को सुन ले जो तेरे सामने कर रहा हूँ। हालेलुया। अगर हमारा दीपक बुझा है तो जैसे सुलेमान ने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, और परमेश्वर यहोवा ने सुन लिया, मतलब उसका दीपक, बुझा हुआ दीपक जलने लगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब राजा हिजकिय्याह वो मरने पर था, उस बीमारी से मरने पे था जो उसको पड़ा था, जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया तो उसका 15 वर्ष आयु परमेश्वर ने बढ़ा दी। हालेलुया। जब हन्ना ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको एक बालक को दिया। हालेलुया। और जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया एलिय्याह ने तो 3.5 वर्ष बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने से कोई भी अंधकार की शक्ति हट जाती है। भले से हमारा दीपक बुझा हुआ है, अगर हम परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट के साथ अगर प्रार्थना करते हैं तो आज परमेश्वर और रोशनी देगा। हालेलुया। और आगे। बात यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अतः इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपने नाम रखूंगा।
रात दिन पुलित है, और जो प्रार्थना तेरा दास इस शांति और करे उसे तो सुन ले। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर के वचन कहता है वह यह है कि तेरी आंख प्रभु इस भवन की ओर खुली रहे। हालेलुया। हमें भी आज प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर, ये जो मेरे हृदय में जो आपका मंदिर है, अगर प्रभु सचमुच में हमने अगर गलत किया हो, मेरा रोशनी अगर बुझी हुई हो, तो हे परमेश्वर यहोवा, इस स्थान के विषय में जो तूने अपना नाम रखूंगा कहा है, दिन रात खुली रहे प्रभु। वचन कहता है, भजन संहिता 127 अध्याय में कहता है कि जिस घर को यहोवा न बनाए वो घर नहीं बन सकता, और जिस नगर की रक्षा यहोवा न करे वो स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर से कहना है, हे परमेश्वर, भले हमारा दीपक बुझ रहा है, लेकिन आपका ध्यान प्रभु रात दिन इस प्रार्थना की ओर खुला रहे प्रभु, इस स्थान की ओर, इस मेरे हृदय की ओर खुला रहे प्रभु, इसे तू सुन लेना। हालेलुया। और आगे, अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना जिसको वे इस शांति और मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। हालेलुया। प्रेज परमेश्वर करो। इस वचन के अनुसार, हे प्रभु यहोवा परमेश्वर जैसे कहता है कि चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग के, अर्गवानी रंग के, चाहे किसी भी तरीके का हो, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मन फिराओ। और जैसे लिखा हुआ है कि योएल 2 के 12 और 13 में कहता है कि तुम अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा भले से बुझा हुआ दीपक आज परमेश्वर जला देगा। प्रार्थना जिसको भी इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाहट के साथ करे उसे तू सुन लेना परमेश्वर। आज हमें ऐसे प्रार्थना करना है ताकि जो निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना प्रभु। हालेलुया। अगर इस तरीके हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जरूर हमारे अंधकार को मिटाएगा। हालेलुया। इसमें बहुत सी बातें हैं, समय ज्यादा होने के कारण हम आगे जाना चाहते हैं। इसमें 29 और 30 पद को पढ़िएगा। तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इसराइल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू और अपने स्वर्ग हाँ, 30 को भी पढ़ना है। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही हालेलुया। तो तू ही परमेश्वर तो वचन में, आप तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है। आमीन। हालेलुया। तब यदि कोई मनुष्य या आपकी सारी प्रजा इसराइल को जो अपना अपना दुख और अपना खेद जानकर प्रभु अगर आपके सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है तो हे परमेश्वर यहोवा, तू उनको क्षमा करना। हालेलुया। और तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुन करके उनकी क्या करना, क्षमा करना, ताकि एक एक के मन की जानकर उसकी चाल चलन के अनुसार उसे फल देना प्रभु, क्योंकि तू आदमी के मन को जानता है। इस तरीके से हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर जरूर हमारे उस बुझा हुआ दीपक को खोलेगा। हालेलुया। और 7 और 2 पढ़ना है। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, नहीं नहीं, क्योंकि यहोवा का 7 अध्याय 1 और 2। इतिहास का 7 अध्याय 2 है ये। हाँ। एक दो। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग में गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों का उनको खत्म किया और हालेलुया। यहोवा का तेज। हाँ। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि, अन्य बलि, मेल बलि को क्या किया, भस्म कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब अगर हमारे जीवन में अभी तक बीमारियां हैं, अभी तक दीपक नहीं जल रहा है, अंधकार की शक्ति है, इसका मतलब हमें यही जानना है कि वो प्रार्थना में बहुत कमजोर है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि आहें भर भर के पवित्र आत्मा तुम्हें खुद सिखाएगा कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। हालेलुया। इसी कारण से परमेश्वर कहता है कि जब तुम प्रार्थना ही नहीं करते, मैं उस वृक्ष में जो अंजीर का वृक्ष था, मैंने फल ढूंढने तो जरूर आया, लेकिन उसमें पाया नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बच्चा तो जरूर 1 वर्ष पढ़ाई पढ़ने स्कूल जाता है, लेकिन पास ही नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर कैसे क्षमा करेगा? परमेश्वर कहता है कि जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि मेल बलि को भस्म कर दिया। इसका मतलब जैसे पतरस और सिलास बंदीगृह में थे, कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और खुल गया, दरवाजा का लॉकअप टूट गया। हालेलुया। इस तरीके से हमारा प्रार्थना होना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा दीपक अभी बुझा बुझा है। तुम ऊपर ऊपर से तो मांझते हो, प्रति संडे को जा करके वचन सुनते जरूर हो, अपने आप को मांझते हो, लेकिन भीतर में कचरा भरा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जिस कचड़े में जो अंधकार है, उसमें प्रकाश कदापि नहीं हो सकता। हालेलुया। ज- तभी प्रकाश होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर यहोवा को संपूर्ण मन से सौंप देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अन्य बलि मेल बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हालेलुया। और जिस भवन में अगर यहोवा का तेज भर जाए, उस भवन को ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कि उसे नाश कर सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तो देखने आया, लेकिन फल नहीं पाया। मैं तो ढूंढता जरूर हूँ इनके जीवन में फल, लेकिन पाया नहीं। इनके जीवन में तो वही शरीर की अभिलाषा है, गंदे गंदे काम है। मैं कैसे इनको बदला दूं, कैसे प्रतिफल दूं? जरूर गीत तो गाते हैं कि स्तुति आराधना स्वर्ग जाती है और आशीष लेकर हम पर आती है, लेकिन आती नहीं है। इसलिए नहीं आती कि हमारे जो गुनाह है परमेश्वर के सामने हाजिर हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आशीष, इसलिए हम अपने उस यहाँ पे जो लिखा है कि यहोवा का तेज भवन में भर गया। अगर अभी तक यहोवा का तेज अगर हमारे इस भवन में, इस मेरे मंदिर में अगर नहीं भरा है, तो ये दीपक अभी बुझा बुझा है। हालेलुया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन से भर गया था। हालेलुया। जब अगर यहोवा का तेज हमारे इस मंदिर में, इस हृदय में अगर भर जाएगा, तो ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि इस दुनिया में हमको उल्टा काम कर सके। हालेलुया। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, केहू ना बिगाड़ी प्रभु जी बनई है जेके, केहू ना बिगाड़ी। हालेलुया। कोई ऐसा शक्ति नहीं है। इसलिए अगर मेरा दीपक बुझा बुझा है, तो आज हमें इस मंदिर में परमेश्वर यहोवा के तेज को भर जाने पाए। हालेलुया। इसी का 12 पद से पढ़ना है, 7 का 12 13। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि हाँ। मैं आकाश को हालेलुया। तभी यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन ली है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया। हालेलुया। जब हम अपने आप को सौंप देंगे, तो परमेश्वर जरूर कहता है कि तू मछली पकड़ता है, लेकिन मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। जरूर तूने यहाँ पे तो कहा है कि यहोवा ने रात को उसको दर्शन देकर कहा उससे, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के लिए ठहराया है। हालेलुया। अगर अभी तक परमेश्वर हमारे हृदय में नहीं आया, तो हमें उसको यज्ञ के लिए दे देना है संपूर्ण मन से। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर क्षमा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें देखना कि हमारा दीपक बुझ तो नहीं गया है। हालेलुया। अगर बुझ गया होगा, तो आदम हव्वा के तरीके हमें छिपना नहीं है, बल्कि हमें उस पाप को परमेश्वर के सामने कर देना है। परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप किसी भी रंग के हो, लेकिन तुम अपने आप में मान लो, तो वो क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं अगर दीन होकर के प्रार्थना करें,
तो जरूर परमेश्वर उनकी सुन करके क्या करेगा, क्षमा करेगा। इसलिए हमारा दीपक बुझा हुआ होगा तो हम उसे आज क्यों न ठीक करें। हालेलुया। 15। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर एक वायदा कर रहा है कि जो इस स्थान में प्रार्थना की जाएगी, मतलब इस हृदय से जो प्रार्थना की जाएगी, उस पर मेरी आंखें हमेशा हमेशा की खुली रहेगी। परमेश्वर एक वायदा। हालेलुया। इसलिए हम क्यों ना अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। और आगे पढ़ना है। क्योंकि अब मैंने इन भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगी रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, अपने गुनाहों को मान लेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि अब मैंने इस भवन को अपनाया है। तब परमेश्वर इस हृदय में आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा। मेरी आंखें, मेरा मन दोनों नित्य लगे रहेंगे। हालेलुया। और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेती है, तो उसको कोई भी पक्षी उसको नहीं अलग कर सकता। उसी तरीके से जब परमेश्वर की आंखें अगर हमारे ऊपर लग जाएगी, तो हमें ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो कि हमें अलग कर सके, हमें कोई नाश कर सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक पद को और हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 से पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 पद से पढ़ना है। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने भरकर झूठा पाया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ पे कि सचमुच में तूने कार्य तो किया है जरूर, लेकिन क्या है, तेरे कार्य को, तेरे परिश्रम को, तेरे धीरज को मैं जरूर जानता हूँ कि तू गंदे लोगों के सामने नहीं रह सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं उन्हें भी परख के झूठा पाया है। लेकिन परमेश्वर एक बात यहाँ पे कहता है कि अगर तू सही रीति से नहीं चलेगा, तो जो मैंने रोशनी दिया है ना, उसको भी मैं एक दिन छीन लूंगा। हालेलुया। तो हम क्यों ना परमेश्वर के अनुग्रह में चले, और परमेश्वर जो हमें आज्ञा दी है उस आज्ञा के अनुसार चले। हालेलुया। और आगे। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हालेलुया। जरूर तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठा रहा है और थका भी नहीं, लेकिन एक बात कहना है। कौन सी बात कहना है? कि जो तूने पहले समाचार जब सुना था प्रभु का, आपने विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था, प्रभु भोज लिया था, लेकिन मैंने तो देख रहा हूँ कि तुम में कुछ कुछ अभी झूठा हाँ, है। अभी तक तुमने ऊपर ऊपर सफाई किया है, लेकिन अंदर जो भीतर में है, वो में अभी कचरा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। क्या बात कहना है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जब दुख में रहता है तो कितना परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन जब उसका बीमारी हट जाती है, तो अपने काम के अलावा उसको समय ही नहीं मिलता कि परमेश्वर है कि नहीं है। हालेलुया। और ऐसे ही लोग चलने वाले हम देखते हैं कि जितने लोगों ने परमेश्वर के मार्ग से अलग चला, वो अभी तक कोई आशीष नहीं पाया है। हालेलुया। जरूर वो बोलते तो हैं, परमेश्वर यहोवा ने हमारे जीवन में काम किया, लेकिन वो अभी अधूरा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तूने बहुत सा दुख उठाया, थका नहीं है, लेकिन एक बात तुझे करना है। वो क्या है? कि पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। और आगे। इसलिए स्मरण करके तू कहाँ हाँ। से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा, मैं तेरे
तो मैं तेरे पास आकर तेरे विकट दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि स्मरण कर कि कहाँ से तू गिरा है, कहाँ पे तुम्हारा दीपक अभी तक बुझा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर एक बात कहना चाहता है कि जैसे मोमबत्ती जिसको हम लोग जलाते हैं, वो मोमबत्ती सच में है, लेकिन उसके जो सीने में जो एक धागा है, वो नहीं जानते कि ये धागा मुझे खत्म कर देगा। हालेलुया। वो अपने सीने में छुपा के तो जरूर रखी है, लेकिन वो नहीं जानते कि यही एक धागा हमें पूरी रीति से खत्म कर देगा। हालेलुया। हम लोग भी प्रभु में चलते हैं, बहुत से लोग अभी तक गंदे-गंदे काम करते हैं, नहीं जानते कि एक ही कील हमें कितना बर्बाद कर देगा। एक ही बात हमें कितना नरक में पहुँचा देगा। जैसे उस मोमबत्ती को एक ही धागा पूरी रीति से खत्म कर दिया, वैसे ही एक ही गंदे काम शिमशोन को चक्की पीसना पड़ा। हालेलुया। एक ही गलत काम करने से, जैसे परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, मूसा कनान में नहीं जा पाया। हालेलुया। और एक ही लालच के कारण गेहजी का वंश कोढ़ी हो गया। हालेलुया। और एक ही झूठ बोलने के कारण हनन्याह और सफीरा दोनों की मौत हो गई। हालेलुया। और एक ही घमंड के कारण नबूकदनेस्सर को 7 वर्ष घास चरना पड़ा। इसलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि अगर एक ही, जैसे मोमबत्ती में एक ही धागा था, उसको पूरी रीति से खत्म कर दिया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर एक भी कील तुम्हारे जीवन में है, तो अभी तुम्हारा दीपक बुझा हुआ है। हालेलुया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर उस दीवट को उसके स्थान से क्या करूंगा, हटा दूंगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया। एक पद को और बंद करेंगे। कुलुस्सियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 6 पद को पढ़ना है। कुलुस्सियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 6 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर गए ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो हमने पहले समाचार पाया था, परमेश्वर ने जो हमें दिया था, पहला प्रेम जो दिया था परमेश्वर, हम मन फिराएं और जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, हालेलुया। उसमें हम चलते रहें। अगर नहीं चलेंगे तो बहुत दिक्कतें आ जाएगी। जैसे अब्राहम ने चला, अपने पुत्र इसहाक को बलिदान के लिए भी पहुंचा दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक उपाय किया। हालेलुया। भले से आज हम दुख में हैं, भले से कठिनाई में जीवन बिता रहे हैं, जरूर परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम के लिए दुख उठाते हो, लेकिन तुम्हारा फल स्वर्ग में है। भले कोई मनुष्य दे या न दे तुम्हें, लेकिन तुम्हारा अगर दीपक जलता रहेगा, तो जिसमें तेल रहेगा, तो परमेश्वर उसे कदापि उसका प्रतिफल नहीं खोएगा वो व्यक्ति। जैसे हम देखते हैं कि एलिय्याह जब उस विधवा के घर में गया, जरूर उसके घड़े में एक ही मुट्ठी वो मैदा था, थोड़ा-सा ही तेल था, लेकिन जब उन्होंने प्रभु के दास का आदर किया, तो उसका जीवन भर जब तक अकाल रहा, तब तक उसमें से रहा, लेकिन घटा नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जब तुम्हारा दीपक अगर जल रहा है, जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके अगर ग्रहण कर लिया है, उसी में अगर चलते हैं, तो तुम्हारे लिए परमेश्वर हमेशा-हमेशा दीपक को जला के रखेगा। हालेलुया। और आगे? और उसी में जड़ पकड़ते और हुँ। बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। उसी में जड़ पकड़ते जाओ जिसमें परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का योजना इस धरती पर ये है कि तुम फल लाओ। हालेलुया। फल लाने का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, तो फल कदापि नहीं आए। हम लोग जरूर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य आए, आपकी राज्य आए, आपकी महिमा जैसे इस धरती पे पूरी हो, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर हो। वो कैसे? हालेलुया। अगर हम जड़ पकड़ेंगे ही नहीं, उसमें बढ़ेंगे ही नहीं, जो प्रभु के दास सिखाते हैं उसमें अगर विश्वास ही नहीं करेंगे, धन्यवाद ही नहीं करेंगे परमेश्वर का, कैसे प्रभु का राज्य आएगा? हालेलुया। कैसे हमारा दीपक जलेगा? इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जो पहले समाचार तुमने सुना है, मसीह यीशु को ग्रहण किया है, उसी में क्या करो? चलते चलो। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करो। और आगे? चौकस रहो कि
कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की एक परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। हमें चौकस रहना है कि कोई उस तत्व ज्ञान और धोखे बातों में न फंसा ले। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठना, पापियों की मंडली में नहीं बैठना और गंदे काम करने वाले की मंडली में नहीं बैठना। सचमुच में ये बात है, हमें चौकस रहना है। जैसे प्रेरित तो 2 के 38 पद में लिखा है कि अपने को टेढ़ी जाति से बचाना है। हालेलुया। और सबसे टेढ़ी जाति इस दुनिया में वो है जो मसीह लोगों को अलग की ओर ले जाता है। हालेलुया। इसलिए जिसमें हमने जड़ पकड़ा है, परमेश्वर में जैसे ही ग्रहण किया है प्रभु को, तो उसी में चलते रहें और उस व्यर्थ और धोखे के द्वारा अपने जीवन को हम अहेर में न ले जाएं। हालेलुया। जो मनुष्य की परंपरा के अनुसार क्या है, आदि शिक्षा के अनुसार तो जरूर है, लेकिन मसीह के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ 3 ही बातों के कारण मनुष्य जो है कि पाप में गिरता है। एक है संसार की अभिलाषा, एक है आँखों की अभिलाषा, एक है जीविका का घमंड। अगर ये तीनों हमारे जीवन में है, तो अभी तक हमारा दीपक बुझा हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह 39 दिन उपवास में थे, जब 40वें दिन में उनको भूख लगी, तो परखने वाले ने आ गया। हालेलुया। और ऐसे-ऐसे करके वहाँ पे 3 बातें हुई कि पहले तो धन का लालच दिया, फिर राज्य का लालच दिया, फिर अपने आप को बड़ा बनाया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस धोखे से अहेर न बना ले, जो आदि शिक्षा तो है लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर की बातों को टाल करके अगर हम अलग रीति से जीवन जीते हैं, तो अभी तक दीपक हमारा बुझा हुआ है। हालेलुया। और आगे? क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्ण सदैव वास करती है। हाँ, हालेलुया। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। जिसमें परमेश्वर की अगर क्या है कि संदेह वास करती है। अगर ईश्वर का ज्ञान जिसमें हो गया और जिसमें परमेश्वर है, उसका दीपक कभी बुझ नहीं सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। और आगे? और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार की शिरोमणि है। हालेलुया। इसलिए हमें उसी में शिरोमणि बनना है। परमेश्वर कहता है कि मृत्यु तक 10 दिन तक अगर तू क्लेश उठाएगा, दुःख उठाएगा, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूँगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम उसी में भरपूर हो गए, जो सारी प्रधानता और अधिकार का क्या है? शिरोमणि है। तो हमें परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर की बातों को देखना है और परमेश्वर में शिरोमणि होना है और अपने दीपक को हमेशा जलाना है। बाहर-बाहर माँजते नहीं रहना है। ज़रूर परमेश्वर का वचन तो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, लेकिन चूक जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि अगर जो चूका नहीं, वही तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। इसलिए हमें चूकना नहीं है, नहीं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग क्या होंगे? अलग हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा दीपक हमेशा-हमेशा जलता रहे और जिस शिक्षा को परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें हमें चलना है, बल्कि हमें बाहर-बाहर माँजना नहीं है, बल्कि हमें अंदर भी माँजना है। हालेलुया। और अपने दीपक को हमेशा जला के रखना है, ताकि परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जैसे हम लोगों ने दूसरा इतिहास में पढ़ा 6 अध्याय 7 अध्याय में कि हमारा इस भवन में जैसे सुलेमान ने प्रार्थना किया, वहाँ पे परमेश्वर के तेज के द्वारा धुआँ आ गया। हालेलुया! धुआँ से भर गया। उसी तरीके से हमारा दीपक भले बुझा होगा, लेकिन आज हमें उसे ठीक इस हृदय में परमेश्वर के उस धुएँ परमेश्वर की उस तेज को लाना है, ताकि जो लोग अभी अंधकार में बैठे हैं, उनको भी प्रकाश मिले। हालेलुया! और दीपक को हम ऐसे जला के रखें, ताकि जो आने जाने वाले हैं, जो अभी दुःख में हैं, वो भी क्या करें? प्रकाश में हो जाएँ। हालेलुया! हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और यहीं पे हम अपनी वाणी को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद। आइए हम छोटी-सी दुआ करके बंद करेंगे। धन्यवाद हो जीवित पर